हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में। एक डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। और जिस तरीके से ऐसा बोला जा रहा है कि शायद रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आ चुका है एंड नाउ द अपवर्ड जर्नी विल बिगिन। सो यहां पे बहुत सारे येस एंड नोज है फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर, बट इफ यू वांट टू टेक एलोकेशन टू रियल इस्टेट सेक्टर, मुझे लगता है हाउसिंग फाइनेंस ये जो कंपनीज है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट बेट यू कैन हैव इन दीज टाइम्स। एक तो पहली बात कि एक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रियल इस्टेट सेक्टर ने देखा था एंड नाउ लुक्स लाइक कि बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर पीपल वांट टू इन्वेस्ट इनटू रियल इस्टेट एंड जो एक पेंटअप डिमांड थी, जो लास्ट 5-6 साल की डिमांड थी, वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो चुके हैं। ये भी यहां पे नजर आ रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच। और इसीलिए 10 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का एक डिटेल्ड एनालिसिस में आप लोगों के सामने नंबर्स के बेसिस पे प्रेजेंट करने वाला हूं। तो 25 पैरामीटर्स हमने यहां पे कंसिडर किए हैं, जिसमें वैल्यूएशन रेशियोज, रिटर्न रेशियोज, सेल्स ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 3 years, 5 years, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे है इन कंपनीज के, प्रोविजन कवरेज रेशियोज कैसे है, ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस कैसे है, ओवरऑल स्प्रेड कैसा एंजॉय कर रहा है ये पर्टिकुलर कंपनीज। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स, 25 पैरामीटर्स इंक्लूड करके ये एनालिसिस आप लोगों के लिए हम प्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसमें कौन सी कंपनीज है पहले ये बता दो आपको। एचडीएफसी लिमिटेड, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आवास फाइनेंशियर्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, हडको, होम फर्स्ट फाइनेंस, रेपको होम एंड जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये 10 कंपनीज को हमने यहां पे इंक्लूड किया है। तो इसमें एक लार्ज कैप है और कुछ मिड कैप कंपनीज है और मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल कैप कंपनीज इन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। तो उनका एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। सो फर्स्ट रेशियो इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जिसका पी रेशियो सबसे कम उसे सबसे अच्छी रैंक और सबसे ज्यादा पॉइंट्स हम देंगे। तो यहां पे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस 4.96 टाइम का ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो एंड दैट्स फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। सबसे महंगा जो कंपनी है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से वो है आवास फाइनेंशियर, 67.79 एंड दैट्स व्हाई 10th रैंक एंड ओनली 1 पॉइंट। शायद आपको पता चलेगा जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्यों आवास फाइनेंशियर्स को इतना अच्छा वैल्यूएशन मार्केट देता हुआ नजर आ रहा है। देन कम्स द प्राइस टू बुक रेशियो। तो यहां पे भी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस विथ 0.60, कितना 0.60 का पीबी रेशियो है एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स। यहां पे भी आवास फाइनेंशियर्स 8.27 टाइम्स के साथ प्राइस टू बुक रेशियो में 10th रैंक पे है और इसीलिए 1 पॉइंट दिया जाता है। देन कम्स द रिटर्न ऑन इक्विटी। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो है उसको सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन दे रहा है। तो यहां पे है कैनफिन होम्स विथ 18.98% ऑफ द आरओई, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। सबसे खराब आरओई जो है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का है 3.04%, 10th रैंक एंड 1 पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसा ही रहेगा। आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग वेल फॉर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इन कमिंग क्वार्टर्स, बट अभी जो भी नंबर सजेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम रैंक और पॉइंट्स देंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स, अल्टीमेटली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करते हैं, सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, एनबीएफसीज हो, बैंक्स हो, सो अल्टीमेटली आरओई इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन आरओसी। इसीलिए जब भी एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या बैंक्स होते हैं, हम आरओसी पे कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते। वी फोकस मोर ऑन द आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो एसेट्स पे सबसे ज्यादा रिटर्न कौन कमा पा रहा है। तो यहां पे है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी 3.10% के साथ फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। आवास फाइनेंशियर्स इज एट नंबर 2 पोजीशन विथ 2.64%, सेकंड रैंक एंड 9 पॉइंट्स गिवन। वैसे देखा जाएगा लास्ट ईयर FY21 में रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करेंगे तो 3.75% के साथ नंबर 1 पोजीशन पे था आवास फाइनेंशियर्स। तो उसके कंपैरिजन में फर्स्ट क्वार्टर में सिचुएशन थोड़ी सी खराब हुई है नंबर्स के, परसेंटेज टर्म्स के हिसाब से, बट ओवरऑल वैसा कोई इतना प्रॉब्लम नजर नहीं आता। नाउ इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एज अ परसेंटेज ऑफ फ्री फ्लोट। अगर प्रमोटर्स का स्टेक निकाल दिया जाता है तो सब बचा हुआ जो स्टेक है उसमें सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल होल्डर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टिंग कहां पे की है, तो वो नॉट सरप्राइज एचडीएफसी लिमिटेड विथ 88.83%। वैसे देखा जाएगा तो एचडीएफसी लिमिटेड में कोई प्रमोटर नहीं है। यस, एचडीएफसी लिमिटेड में कोई भी प्रमोटर नहीं है। सो उस कंपनी का फिर भी 88.83% का जो होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। दिस शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ बिग इन्वेस्टर्स इन दिस
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड, दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन. सबसे कम है GIC हाउसिंग फाइनेंस में 12.24%, दैट्स वाई 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते किसी कंपनी में तो वहां पे जो पी रेशियोज होते हैं वो काफी ज्यादा सबड्यूड होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही उस कंपनी के शेयर्स में डिमांड बढ़ाते हैं. एंड जो वैल्यूएशन टू गुड वैल्यूएशन टू फेयर वैल्यूएशन टू प्रीमियम वैल्यूएशन टू ओवर वैल्यूएशन, जो ये स्टेजेस है कंपनीज की, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से ही आती है, जो यहाँ पे GIC में बहुत कम है. देन कम्स दी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 years. तो यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी ने नंबर 1 पोजीशन लिए, बोथ द टर्म्स में सेल्स हो या फिर नेट प्रॉफिट हो. 51.6% ग्रोथ इन लास्ट 5 years इन सेल्स एंड 75.5% नेट प्रॉफिट ग्रोथ. दैट्स वाई फर्स्ट रैंक इन बोथ दीज कैटेगरीज गोज टू होम फर्स्ट फाइनेंस. नंबर 2 पोजीशन पे है आवास फाइनेंशियर्स विद 42% इन सेल्स एंड 54% इन नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years. Then comes the 3 years. अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी होम फर्स्ट फाइनेंस इज एट नंबर 1 पोजीशन, 53.4% इन सेल्स एंड 84.3% इन नेट प्रॉफिट. सो यहाँ पे भी नंबर 1 पोजीशन एंड 10 पॉइंट्स गिवन टू बोथ द टर्म्स. देन कम्स द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है HDFC लिमिटेड के पास, 5.74 लाख करोड़ रुपीज. कितने? 5.74 लाख करोड़ रुपीज. दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन. नंबर 2 पोजीशन पे आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस विद 2.32 लाख करोड़ रुपीज ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, सेकंड रैंक एंड 9 पॉइंट्स गिवन. देन कम्स द नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम. मतलब कि भाई जो कोर बिजनेस है दैट इज हाउसिंग फाइनेंस, वहां से सबसे ज्यादा इनकम ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम किसका आता है? तो वो है कैनफिन होम्स का 99.1%. मतलब दूसरा कोई फोकस नहीं है, कंप्लीट फोकस इज ऑन हाउसिंग फाइनेंस, 99.1%. दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन. सबसे कम है एलोकेशन टुवर्ड्स नेट इंटरेस्ट फ्रॉम नेट इंटरेस्ट इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, वो है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी. 62.1% इनकम इनका नेट इंटरेस्ट इनकम से आता है, बाकी अदर एक्टिविटीज से आता है. दैट्स वाई 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन. एवरेज लोन टू वैल्यू की अगर हम बात करेंगे, जितना कम होगा उतना अच्छा, मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. तो रेपको होम फाइनेंस का है 46% का, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन. इट मींस दे आर लिटिल कंजर्वेटिव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंगल. फ्रॉम डिपॉजिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो दिस इज वेरी गुड. और फिर वो आई थिंक जो कंटिन्यूटी होती है, जो रिन्यूअल्स होते हैं डिपॉजिट्स के, आई थिंक वो भी काफी अच्छे होते हैं, वेदर इट इज रिटेल और इंस्टीट्यूशनल. तो उस एंगल से फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन टू रेपको होम फाइनेंस. देन कम्स द रिटेल हाउसिंग लोन परसेंटेज शेयर. मतलब रिटेल लोन्स का सबसे ज्यादा बड़ा शेयर किसके पास है? दिस गिव्स कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ NPS. तो मतलब बहुत जबरदस्त डाइवर्सिफिकेशन है. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इज एट नंबर 1 पोजीशन विथ 92.4% रिटेल हाउसिंग लोन से एज अ टोटल परसेंटेज ऑफ जो भी टोटल लोन है इनके. तो आई थिंक दैट इज अ गुड नंबर. देन कम्स द सैलरीड परसेंटेज इन इंडिविजुअल लोन्स. तो इंडिविजुअल लोन्स जो दिए गए हैं उसमें से सैलरीड यानी कि एम्प्लॉय क्लास कहां पे सबसे ज्यादा फोकस है? तो वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस का 91% का है, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी. देन कम्स द ग्रॉस NPAs एंड नेट NPAs के नंबर्स. तो यहां पे सबसे अच्छा या फिर कंट्रोल्ड ग्रॉस NPA जिसका है वो है कैनफिन होम्स 0.90%, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन. और अगर लास्ट इंडिविजुअल लोन्स के बारे में अगर हम बात करते तो यहाँ पे आवास फाइनेंशियर्स का जो ग्रॉस NPA है वो है 1.16% का इंडिविजुअल लोन्स के हिसाब से. दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन फॉर इंडिविजुअल लोन्स ग्रॉस NPAs. देन कम्स द प्रोविजन कवरेज रेशियो. तो यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो है हडको का है 88% का. दैट्स वाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन. देन कम्स द यील्ड ऑन एडवांसेस, यानी कि जो लोन्स दिए गए वहां पे सबसे ज्यादा यील्ड कौन कमाता है? तो वो है आवास फाइनेंशियर्स 12.99%. कितना? 12.99% का ये नंबर है यील्ड ऑन एडवांसेस. सो आई थिंक थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है, बट आई थिंक कंपनी इज मैनेजिंग देयर ग्रॉस NPAs क्वाइट कंफर्टेबली. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर परसेंटेज.
सो फर्स्ट रैंक एट 10 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम यील्ड ऑन एडवांसेस जो है वो है कैनफिन होम्स का 8.06% का, 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स वो है कैनफिन होम्स की, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। सेकंड पोजीशन पे एचडीएफसी लिमिटेड 5.93%, सेकंड रैंक एंड 9 पॉइंट्स गिवन। तो कैनफिन होम्स यहां पे काफी अच्छा काम कर रहा है। सो 5.66% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, विच इज मच लेसर कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। स्प्रेड की अगर हम बात करेंगे तो वहां सबसे ज्यादा है आवास फाइनेंशियल्स का 5.74%। नॉट सरप्राइज्ड, जब इनका जो यील्ड ऑन एडवांसेस 12.99% का है, तो एज एक्सपेक्टेड स्प्रेड इज एट हाईएस्ट परसेंट 5.74%, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी आवास फाइनेंशियल्स इज एट नंबर 1 पोजीशन विद 6.93% ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। इंडिया बुल्स का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो सबसे खराब है, दैट इज ओनली 1%, दैट्स व्हाई 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे बहुत ही अनबिलीवेबल लेवल्स पे एचडीएफसी लिमिटेड का कॉस्ट टू इनकम रेशियो 8%, ओनली 8%। सो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, जब आपकी एसेट्स की बुक ऐसे बढ़ती जाती है तो उसमें फिर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है या फिर कॉस्ट है जो काफी कम हो गया, और वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट एडिंग दैट मच टू द परसेंटेज। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर एचडीएफसी लिमिटेड, फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन टू एचडीएफसी लिमिटेड। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 64% का हडको का, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। सबसे कम है 15.3% के साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 10th रैंक एंड 1 पॉइंट गिवन। फ्रेंचाइज की अगर हम बात करेंगे यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज्यादा किसके हैं, तो यहां पे एचडीएफसी लिमिटेड 603 ब्रांचेस आर देयर, दैट्स व्हाई फर्स्ट रैंक एंड 10 पॉइंट्स गिवन। और एक चीज याद रखनी होगी कि एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट है ऑन हाउसिंग होम लोन फ्रंट, तो वो भी एक एडवांटेज डेफिनेटली वन कैन नॉट इग्नोर। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद कौन सी वो कंपनी है जो नंबर 1 पोजीशन पे आती है, तो वो अगर उसकी हम यहां पे बात करते हैं तो वो है आवास फाइनेंशियल्स विद 172 पॉइंट्स। नंबर 2 पोजीशन पे है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी विद 171 पॉइंट्स एंड एचडीएफसी लिमिटेड विद थर्ड पोजीशन एट 150 पॉइंट्स। तो यहां अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनीज देखोगे तो आवास फाइनेंशियल्स बीइंग अ मिड कैप कंपनी इज एट नंबर 1 पोजीशन। देन नंबर 2 पोजीशन पे एक स्मॉल कैप कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस विद 5165 करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और थर्ड पोजीशन पे एचडीएफसी लिमिटेड विद 4.98 लाख करोड़ रुपीस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यहां पे आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, आप एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो या फिर आप एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर हो, उसके हिसाब से यू शुड चूज। तो अगर कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो तो उनके लिए एचडीएफसी लिमिटेड शुड बी ऑन रडार। इफ यू आर एन एग्रेसिव काइंड ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर देन यू कैन कीप आवास फाइनेंशियल्स एंड होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी ऑन योर रडार। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर हो। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू आवर रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, please contact our relationship sale, they will give you good discounts for further subscription। और जल्द ही हमारा एक क्वांट मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च होने वाला है, तो अगर आप इस प्राइस पे उसको भी मतलब हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करते हो तो उसका भी एक्सेस आपको 15th of October के बाद मिल जाएगा। मैं आशा करूंगा आप जरूर सब्सक्राइब करोगे हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।